जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा तो मैं मालिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस तथ्य के साथ पेश करता हूं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मतलब ये जो मैसेज है, ये जो सीक्रेट मैसेज है, ये जो अभी तक हिडन रहा, अभी तक गुप्त रहा, ये बाहर आ सके और हम जो इंडिया में हो या फिर बाहर में जितने भी सनातन धर्म के ऊपर भरोसा करते हैं, जो कि अवतार पुरुष के बारे में जानते हैं, सबको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबको मालूम होना चाहिए कि वो अवतार कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है और हम उसे कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इसी जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान हम आपको देंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को उपयुक्त मतलब सही मतलों में मतलब सही मायनों में इसको ग्रहण करके अपने जीवन में परिकाष्ठा कर सकते हैं, इसको जीवन में ला के अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हमारे मालिका सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जलुका पर्वतमाला के बारे में कुछ तथ्य दिए थे, सनसनीखेज तथ्य, जो कि ना कभी शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। मेरे को तो बहुत ही अजीब लगा ये सब। जब मैं पहले इसके बारे में सब जानने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को बहुत ही अजीब लगा कि ये सब चीज़ें कल्पना से बाहर हैं। हमारे दिमागी शक्ति जो कि थिंकिंग पावर है एक है नॉर्मल ह्यूमन की, उससे ये बहुत ही अलग है। तो इसी सादगी के साथ, इसी भक्ति के साथ प्रभु का नाम लेके आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जलुका पर्वतमाला के ऊपर जो श्रेष्ठ गुफा है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे और उसके बारे में बताए थे, मणिनाग गुफा, मणिनाग केव, जहाँ पे स्वयं मणिनाग उपस्थित हैं, रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो गुफा है, यहाँ पे ये नहीं कि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे आदमियों ने कोशिश किया कि यहाँ आके रहना चाहा, कुछ वक्त गुजारना चाहा, लेकिन असफल रहे हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसे कुछ तथ्य, असामाजिक तथ्य, जो कि मतलब कोई दारू पीने गया, ठीक है, कोई और मतलब पाप के जो मोटिव है, उस मोटिव से ऊपर पहाड़ चढ़ा है तो वो समाप्त हुआ है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं। मैंने देखा है न्यूज़ में, लगभग मेरे नज़र में 3 से 4 डेथ्स मैं नोटिस कर चुका हूँ। एक डेथ रिसेंटली हुआ था, 1 ईयर, शायद 1 to 2 ईयर्स पहले ही शायद एक डेथ हुआ था। मेरे को ठीक से याद नहीं है, मैंने नोट डाउन नहीं किया था, ये मेरा गलती है। मेरे को वो डेट नोट डाउन करके रखना चाहिए था वो न्यूज़ का, लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया था, याद नहीं रहा हमारा। लेकिन ये मुझे याद है, वो घटना याद है जो न्यूज़ में आया था एक लोकल न्यूज़ चैनल में कि 2 बंदे ऊपर रात में गए थे दारू पीने। एक बंदा मर गया और दूसरा भाग के आ गया। जो मरा है वो कैसे मरा, कौन मारा, दूसरे बंदे ने भी नहीं देखा। अजीब सा लाइट हुआ, मतलब एक बहुत ही उजालामय हो गया पर्वत, ठीक है, गुफा के अंदर, और कुछ निकला वहाँ से, कुछ निकला और मार दिया।
देखने से पहले ये दूसरा लड़का था, ये भयभीत होके वहाँ से भाग गया। तो उसने ये सब कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने देखा नहीं कि वो चीज़ क्या था, हम नशे में थे, लेकिन मेरा दोस्त मर गया। चलिए, ये तो थी ये रिसेंट। उससे पहले एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि नली गुफा के बारे में है। ये मनीना गुफा अलग है और इसके बगल में और एक छोटा सा पहाड़ है, जो कि ये जलुका पर्वतमाला के जो माला है, पर्वतमाला, उसी के ग्रुप्स में ये पहाड़ है। जलुका के थोड़ा सा नज़दीक में ही ये पहाड़ है और इस पहाड़ी के चोटी पे है नली गुफा, NALI, नली गुफा। ठीक है, तो ये जो नली गुफा है ये भी अटैच्ड है। ठीक है, सब गुफा एक दूसरे से अटैच्ड है, अंडरग्राउंड सिटी है पूरा। तो ये जो नली गुफा है, तो यहाँ पे दूसरा कोई वास करता है, जैसे मनीना गुफा में मनीना वास करते हैं, रहते हैं, तो मतलब उधर और कोई रहता है, और कोई साधु रहता है, तो है वो। देखिए, कुछ चीज़ें गुप्त रखना अनिवार्य है, कुछ मतलब सब कुछ अगर बोल देंगे तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ किसी की मृत्यु ना हो जाए मेरे वजह से, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए कुछ चीज़ें गुप्त रखना ही ठीक होता है, क्योंकि देखिए, अगर मैं सब कुछ अगर खोल के बता दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, तो हो सकता है कुछ असामाजिक तथ्य कोशिश करें कि वहाँ पे जाके देखना चाहें कि क्या है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, ऐसा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो या कोई भी ऐसा कुछ कोशिश करे, क्योंकि ये बहुत 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 रिस्की है। ठीक है, बहुत रिस्की है, तो बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे देवता देवियाँ जितने भी हमारे हैं, ठीक है, सब यहाँ वास करते हैं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं, मूर्ति के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं नीचे। यहीं पाताल लोक भी है, नीचे। जी हाँ, पाताल लोक। अगर आपको पाताल लोक मालूम नहीं है, तो आप उसको गूगल कीजिए कि पृथ्वी के नीचे 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 कौन से लोक हैं। नागलोक, ठीक है, पाताल लोक, उसके बाद कौन सा लोक आता है, सर्च कीजिए। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे जानने की, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। देखिए, मेरा काम है बोलना, मैं बोल के चला जाऊंगा, आज सुनेंगे, कल आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर खुद आप ये सब चीज़ें सर्च करेंगे तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। शायद शायद 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पर एक में से एक बंदा, मतलब 100 में से एक बंदा चेंज हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है। खुद गुरुदेव ने कहा है कि इसे प्रकाश मत करना, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, गुरुदेव ने कहा है कि प्रकाश मत करना, लेकिन जब समय आएगा तो मुंह अपने आप खुल जाएगा, ये भी लिखा है। आज अगर मैं इस माध्यम से गुरुदेव की कुछ कही हुई बातों को समझकर, अपना जो सीमित ज्ञान है इस्तेमाल करके आपके सामने कुछ रख रहा हूँ, तो ये उनका ही इच्छा है। क्योंकि मालिका जो है, ये ना ही हिंदी में है, ना ही हिंदी में लिखा गया है, और ना कि ये संस्कृत में है, ना कि इंग्लिश में है, ना कि ये मॉडर्न डे जो उड़िया लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं अभी प्रेजेंटली, ना ये उड़िया लैंग्वेज में है। ये जो लैंग्वेज है, ये जो
लैंग्वेज है ये बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है, जैसे अभी हम देवनागरी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं इंडिया में, ये जो स्क्रिप्ट अच्युतदास गुरुदेव ने यूज़ किया हुआ है मालिका लिखने के लिए, ये बहुत ही गुप्त स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका। एक ऑथर को एक किताब लिखने के लिए एक ढंग चाहिए, समझिए बात को। एक पोएम, ठीक है, एक गाना कभी लिखा जाता है तो उसको राइम बना के प्रस्तुत किया जाता है ताकि ऑडियंस के दिमाग पे वो एक असर डाल सके, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ये रिदम पे बेस्ड है। इवन रिदम्स जब दिमाग पे आता है तो दिमाग फटाक से उसको पकड़ लेता है। तो कुछ ऐसा है चीज़ें जो मतलब दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हैं, चीज़ें हैं। वैसे ही ये जलूका पर्वतमाला है जो इंसानों को दिखता है लेकिन है नहीं। जलूका, a floating city created by the Maya of Vishnu। समझ रहे? गहराई से समझिए। जलूका, अ फ्लोटिंग सिटी, एक तैरता हुआ शहर जिसको विष्णु भगवान ने अपने माया से बनाया है, सृष्टि किया हुआ है। जो मानव के आँखों को दिख रहा है वो है ही नहीं। तो सच्चाई क्या है? देखिए, आज तक जो भी ये पहाड़ पे चढ़ा है तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक गुप्त एनर्जी, एक हिडन एनर्जी महसूस होता है शरीर के अंदर, अगर आप भक्ति का भाव लेके ये पहाड़ पे चढ़ते हैं। क्या है ये एनर्जी? देखिए, मणि नाग जो है ये नाग कन्या है। नाग लोक का जो प्रधान मतलब राजा, उनकी बेटी है ये नाग कन्या। इनके सिर में, मस्तिष्क में एक मणि है, जो मणि इनको वो शक्ति देती है इच्छाधारी बनने की। धर्म को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये भक्त हैं विष्णु के। रहती है नागलोक में लेकिन भक्त है विष्णु के। जब त्रेताया युग में राम और लक्ष्मण को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था किसने? अहि और मही रावण ने। तो हनुमान ने बचाया था इन दोनों को। कैसे? प्रश्न उठता है, हनुमान ने कैसे बचा लिया? यही नाग कन्या और कोई नहीं, वही नाग कन्या है जो त्रेता में अहि और महिरावन की रखेल थी, और उन दोनों को मारने के लिए उसने हनुमान को वो गुप्त चीज़ बता दी थी। वो गुप्त चीज़ जिसको जानने के बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को वहाँ से छुड़वाया था। वो था वो 5 दीप, 5 उजालामय दीप, ठीक है। ये जो दीप, दिया जो बोलते हैं ना हमारा मॉडर्न लैंग्वेज में, दिया, उड़िया में दीप बोलते हैं हम लोग, दिया। तो ये जो अर्दन लैंप, इन इंग्लिश वी से इट द अर्दन लैंप। देयर आर 5 अर्दन लैंप्स, 5 दिया हैं
जो कि अहि और मही रावण के मृत्यु और जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। वो जो 5 दिए हैं, उनका ज्ञान किसने दिया था? हनुमान जी को नाग कन्या ने दिया था कि हनुमान तुम जाओ, वहाँ पे 5 दिए जल रहे हैं, उन 5 दियों को तुम्हें एक साथ बुझाना है। अगर तूने एक साथ बुझा दिया तो अहि और मही रावण का अंत हो जाएगा और हमारे भगवान यहाँ से प्रस्थान कर पाएंगे। कितनी पवित्र बात है। तो क्या ये जो 5 दिए हैं अभी भी उपस्थित हैं? प्रश्न उठता है, क्या ये अभी भी उपस्थित हैं? जी हाँ, अभी भी ये 5 दिए उपस्थित हैं, क्योंकि हनुमान ने त्रेता में इसे बूझा तो दिया था, लेकिन याद रखिए रावण अमर है। वो सूक्ष्म रूप में अभी भी पृथ्वी पे जिंदा है और अहि और मही रावण उसके ही अंश है। और कलयुग में जो घट रहा है, इन दोनों का उसमें बहुत बहुत अंश है। जी हाँ, बहुत ही डरावनी वाली बातें हैं। ये सब 600 साल पहले अच्युतदास गुरुदेव ने वर्णना की थी एक ग्रंथ में। एक मालिका जो कि सबसे श्रेष्ठ मालिका है, क्या है वो नाम? वो ग्रंथ का नाम क्या है? वो ग्रंथ का नाम है शिव कल्प ओ नवखंड निर्घंट। जी हाँ दोस्तों, ये वही ग्रंथ है जिसमें पूरी 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 कल्कि की ही वर्णना की गई है। कल्कि कहाँ है, कहाँ जन्म होंगे, कर्म कहाँ करेंगे, किसको मारेंगे, किसको छोड़ेंगे, किसको बचाएंगे, किसको उठाएंगे, किसको गिराएंगे, सब कुछ वर्णन इसमें कर दिया था 600 साल पहले मेरे गुरुदेव ने। खाली मेरे नहीं, पूरे विश्व के गुरुदेव ने, अच्युतदास ने। इतने महान पुरुष आज तक इस पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुआ। याद रखिए, आज तक ऐसा महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि क्या आप 1 घंटे बाद क्या घटेगा आपके जिंदगी में, आपके जीवन में, आप मुझे बता सकते हैं? क्या कल क्या घटेगा आपके साथ? आप मरेंगे कि बचेंगे? आप लखपति बनेंगे कि रोडपति बनेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? गारंटी के साथ नहीं बता सकते। आज तक ऐसा कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ जो भविष्य का वर्णना, डेट, लग्न, तिथि, ग्रहों की पोजीशन के साथ, टाइमिंग के साथ, विच डेट, डे, सब कुछ कैसे इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल किया ये महापुरुष ने? आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, वो महापुरुष कितनी कितनी मतलब कितनी साधना की होगी उन्होंने, कितनी कष्ट सहा होगा उन्होंने, कितने साल जंगलों में घूमते रहे, भूखे प्यासे नंगे घूमते रहे, अंदर मतलब घर 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 भटकते रहे, भूख से मारे, भीख नहीं मांगा कभी। एक ऐसा आदमी जिसने कभी भीख नहीं मांगा, भूख के पेट सो गए। वो 15 दिन में एक बार खाना खाते थे। मेरे गुरुदेव अच्युतदास 600 साल पहले जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मालिका का रचना किया, 15 दिन में एक बार खाना खाते थे। सोचिए, आज का मानव 15 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकता, खाना तो छोड़ दो।
शांति से बैठ नहीं सकता 15 मिनट। एक बच्चे को आप बोलिए तू इधर बैठ, हिलना नहीं है तुझे, क्या वो 15 मिनट बैठेगा? आपको उल्टा चाटा मार के खेलने चले जाएगा। कलयुग है ये। तो देखिए, मालिका के ऊपर बिल्कुल कोई भी संदेह मेरे मन में तो नहीं है, तो आपके मन में भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। गुप्त ज्ञान है, बहुत ही गुप्त ज्ञान है, और समय आने पर ही किसी माध्यम से प्रकाशित होता है। अगर मैं वो माध्यम हूँ तो ये सब उनकी ही किया है, मतलब उनका ही कृपा है, और कुछ नहीं है। इसमें मेरा 1% भी एफर्ट नहीं है। ना मैंने ये लिखा है, ना मैंने इसको सुना है। मैं तो बस इतना ज्ञान जानता हूँ जितना मुझे गुरुदेव देते हैं। उसी ज्ञान में से आपको 50% मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी 50% इसीलिए शेयर करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो इससे भी गुप्त है, इससे भी खतरनाक चीज़ें हैं, जो कि अगर मैं बताऊं तो शायद आपको रात में नींद भी ना आए। जी हाँ, घोर कलयुग है। देखिए, पहले तो बहुत सारे कलयुग चले गए हैं, लेकिन ये जो कलयुग है, ये एक 52 ईयर्स, मतलब 52 टाइम्स कलयुग आ चुका है। इससे पहले ये 50 सेकंड है। ये 50 सेकंड जो कलयुग है ना, ये एक महायुग का आधा हुआ है। आधा मतलब प्रलय निश्चित है। प्रलय 3 बार आता है, आद्य, प्रांत, मध्य, आरंभ। एक बार आरंभ, जब भी सृष्टि आरंभ होती है तभी एक बार प्रलय आता है। फिर जब भी सृष्टि बीच में, सेंटर में पहुंचती है, मतलब मिडिल में पहुंचती है, डेट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मिडिल में पहुंचती है, तो एक बार प्रलय आता है। और जब भी सृष्टि खत्म होती है तभी एक बार और प्रलय आता है। तो हम अभी मिडिल में है। तो मिडिल खत्म हो चुका है। अभी कलयुग 5122 साल आगे चल रहा है। मिडिल खत्म हो चुका है। 2020 उसका डेट था, उसका टाइम 2020 तक था। अभी जो चल रहा है वो प्रलय का आरंभ मात्र है, जो कि 2030 तक चलने वाला है। भयंकर प्रलय। कोई बोलता है खंड प्रलय होगा, ये होगा, वो होगा। मैं तो बोलता हूँ प्रलय होगा। पूरा सृष्टि प्रलय से आतंकित हो जाएगा। लिख के ले लीजिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप डेली न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप मेरे साथ सहमत ज़रूर होंगे। जलूका पर्वत पे जो भी पाप के इच्छा से गया है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक ऐसे इंसान भी हैं, एक ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने इस पर्वत पे ना ही चढ़ाई की, वो मणिनाग गुफा के अंदर तपस्या करके सिद्धि पाई। इस महापुरुष का नाम है बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी। इनका दूसरा नाम बटकृष्ण ब्रह्मचारी भी है। ये जो बटकृष्ण ब्रह्मचारी बाबा ब्रह्मचारी जो हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। एक महान पुरुष हैं, निडर पुरुष, ब्रह्मचारी।
उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम जाओ मणिनाग गुफा में और उधर तपस्या करो और तुमको सिद्धि हासिल होगी। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो तुमको अगर सिद्धि चाहिए, अगर गुरु दक्षिणा चाहिए तो तुम वही मणिनाग गुफा में जाओ और तपस्या करो। जब भी तुम्हारा तपस्या में सफलता होगा तो मैं आके तुमसे गुरु दक्षिणा जरूर लूँगा। तो बाबा निकल पड़े खोज में कि कहाँ है ये मणिनाग गुफा, क्योंकि वो टाइम में ना गूगल था, ना कार थी, ना बस थी। मतलब कार तो था ये, मतलब ये सब जो गूगल एक्सेट्रा, ये सब उबर ओला, ये सब थोड़ी था, कुछ नहीं था। वहाँ जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़, नदी ही नदी, या जहाँ देखो हरियाली, बस कुछ नहीं था वहाँ। तो बाबा ढूंढते 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 बहुत साल लग गए ढूंढने में। उसके बाद घूम फिर के एक गुफा के पास आए। जब ये गुफा पे नजर डाले तो उनको कुछ महसूस हुआ। तो बगल में पूछने लगे, ए भाई, ये गुफा का नाम क्या है बता दो। ए भाई सुनना सुनना, ये गुफा का नाम क्या है बता दो। तो गांव वालों ने कहा कि अरे भाई, ये तो मणिनाग गुफा है, इधर मत रहना, इधर मत रहना। आज तक जो भी इधर रहा है वो मृत्यु मृत्यु प्राप्त हुई है उसको। तो इधर मत रहना। अगर तुझे तपस्या करनी है तो तुम इधर सुबह में तपस्या करो और रात होते ही नीचे गांव में चले जाओ, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। पद्मासन में बैठ के गायत्री मंत्र का जाप आरंभ कर दिए थे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना ही बोले थे कि एक लंबी चौड़ी औरत, काली सी औरत, जिसके बड़े बड़े बाल थे, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े नाखून थे, वो आके बाबा के सामने गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है और हल्के से आवाज में बोलती है कि बेटा, तू इधर क्यों आया है? अगर इधर रहेगा तो सुबह तेरी लाश इधर से निकलेगी। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो तू नीचे गांव में चला जा। रात में इधर किसी को भी ठहरने की अनुमति नहीं दे सकती। तो बाबा ने फिर से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हे माते, बनाने वाला वो, मिटाने वाला भी वो, तो काहे डरू में, आने दे जिसको आना है वो। इतना ही सुन के माता भी हंस पड़ी। वाह रे बेटा, ठीक है, सुबह मिलते हैं, बोल के अपने रास्ते निकल गई। बाबा ने फिर से पद्मासन में बैठ के अखंड दीप लगा के, अखंड दिया जला के, अखंड गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रात के 12 बज गए। घंघोर अंधेरा छा चुका था और इतने में बिजली कड़कने लगी। शून्य से बिजली कड़कने लगी।
अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गुफा का जो जो एक 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 छोटा सा एक छेद है गुफा में, जहाँ से बोलते हैं कि मणि नाग निकलती है, वो छेद में से वहाँ से आवाज आने लगा। नीचे जो गांव वाले थे वो भी भयभीत हो गए कि अरे भाई देखो देखो पहाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है, अरे भाई देखो देखो पहाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है। पूरी रात भगवान ने उस सरल भक्त को, उस ब्रह्मचारी की परीक्षा ली। सुबह फिर से सूरज उदय हुआ। इसी सूरज के साथ वो ब्रह्मचारी अपनी सिद्धि में कामयाब हो गया। फिर दूर जंगल से वही माता, जो लंबी सी काली सी बड़ी बड़ी बाल वाली, बड़े बड़े आंखों वाली, दूर से चलती आती दिख जाती है बाबा को। बाबा फिर मुस्कुरा के पूछती है, क्यों माते, कैसी हो माते? माते जब इस बेटे को देखती है तो चौंक जाती है। अरे भाई ये किसे बच गया, ये किसे बच गया, कौन है तू, कौन है तू, कहाँ से आया है, मेरे को बता दे, तू कैसे बच गया, जो भी रहा मर गया, तू कैसे बच गया? बाबा ने कहा, बनाने वाला तो वो, मिटाने वाला तो वो, फिर डरना काहे को, जो होना है होने दो, उसमें क्या है। मरना है तो आज मरेंगे, नहीं तो कल मरेंगे, मृत्यु तो निश्चित है, तो डरना क्यों? अगर डरूंगा तो थोड़ी मैं भगवान को पा पाऊंगा। तो माते ने मुस्कुरा के गले लगा लिया, कहा कि बेटा तेरे तेरे इंतजार में वर्ष वर्ष निकल गए, मैं तो तेरी ही अपेक्षा कर रही थी। तू कहाँ था बेटा, तू कहाँ था, तू आखिरकार वापस आ ही गया। जी हाँ, वो माते और कोई नहीं थी बल्कि माँ काली ही थी, जिसने एक मानव रूप में आके बाबा को दर्शन दिए। और उसने वो महाकाली माँ ने बाबा को कहा कि अरे अरे तेरा नाम मालिका में लिखा है, तेरा नाम 600 साल पहले मालिका में अच्युत दास ने लिखा है। तू वही इंसान है, तू वही ब्रह्मचारी है। तब से दिन से जलूका का जो पर्वतमाला है, उसका जो जो ज्ञान गुप्त था, उदय होना स्टार्ट हो गया। सब लोग जानने लगे कि इस पर्वत में बहुत कुछ है। इधर देवता और देवियां वास करते हैं, रहती हैं, उनका उनका रहने का स्थान है। बहुत सारी साधुओं ने इधर समाधि लिया हुआ है और सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने स्वयं ये सब देखा है। बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी ने खुद अपने बायोग्राफी में ये सब मेंशन किया हुआ है। देखिए ये बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी थे कौन? देखिए बाबा ने तो समाधि ले ली है, अभी वो सूक्ष्म रूप में है। सब बोलते हैं कि बाबा फिर से जन्म लेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ वो जन्म ले चुके हैं। जी हाँ, वो जन्म ले चुके हैं, वो और एक जन्म लेकर आएंगे, फिर से आएंगे। जी देखिए, ये जीवन मृत्यु एक संघर्ष है।
अगर आप ये ब्रह्म को समझ लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, तो ये जीवन मृत्यु खाली एक नाम मात्र रह जाता है। असली चीज परम ब्रह्म बन जाता है। परम और ब्रह्म, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। हम अभी हमारे शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं। कोई जिम जा रहा है, तो कोई बॉडी बनाना है, किसी को बड़े बड़े मसल्स बनाने हैं, किसी लड़की को सुंदर बनना है। ये सब फिजिकल नीड्स है, लेकिन ये सब रियल ट्रूथ लाइफ के नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन मानव जो जाति है, उसका जो मूल्य वो उसको बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी ने अपने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने इतने सरल रूप में मालिका को वर्णना कर दी कि देखो देखो, अरे ये तो 600 साल पहले ये सब लिखा है गुरुदेव अच्युत दास ने, लेकिन उससे पहले जो गुरु व्यास थे, ठीक है, बहुत सारे ऋषि ऐसे थे जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है, लेकिन वो सब संस्कृत में है, तो इसीलिए वो सब हमको मालूम नहीं चल पाता। देखिए, एक ऐसा महापुरुष, ठीक है, मैं तो बोलूँ बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी, वो मानव ही नहीं है, वो स्वयं मणिनाग हैं। सही सुना आपने, स्वयं मणिनाग, नाग कन्या, इच्छाधारी नागिन, जो कि नागलोक की रानी है, द क्वीन ऑफ नागलोक। उसने खुद एक मानव रूप लिया, मात्र खाली समझाने के लिए कलयुग के अंत में कि देख लो मानव, ये चीजें होने वाली हैं, प्रस्तुत हो जाओ, नहीं तो सब इधर पाताल लोक में फ्राई हो जाओगे। जी देखिए, मुझे डराना नहीं है, मैं आपको कुछ ये सब गुप्त ज्ञान है और ये सब सरल रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी डरिएगा मत। अगर इश्यूज हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ मुसीबत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन जो है वो मालिका में भी लिखा है, तो घबराने की कोई बात भी नहीं है। अगर आप सत्य, धर्म और प्रेम के भाव से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो भय की कोई जगह ही नहीं है। सत्य तो ब्रह्म ही है, जिसको बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार कहा है। भूल जाओ वो पैसों को, भूल जाओ वो घर गृहस्थी को, याद रखो खाली ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है। तो बाबा ब्रह्मचारी खुद नाग कन्या थी, जो कि मानव रूप में एक रूप लेके आई, कुछ मैसेज डिलीवर किया उनके भक्तों को, उसके बाद वो समाधि लेके फिर से नागलोक में चली गई। उसके बाद से और कोई किसी का साहस नहीं हुआ वो गुफा में जाके तपस्या कर ले। तो क्या आने वाले समय में भी कोई साहस नहीं करेगा? क्या ऐसा कोई पुरुष अभी फिलहाल पृथ्वी में नहीं है जो इतना मतलब सक्षम हो कि ये गुफा में बैठ के ये साधना कर सके?
है, बिल्कुल है। कौन है वो? कल्कि। सही सुना आपने। कल्कि 10वें अवतार विष्णु के। वो बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी के बताए हुए कदमों पे चलते चलते यही मणिनाग गुफा में आएंगे और तपस्या करेंगे और इधर से ही अपने कर्म की पहचान देंगे। पूरी पृथ्वी देखेगी, पूरी मानव जाति देखेगी कि हाँ, यही यही है वो अवतार जिसकी जिसकी इंतज़ार में 4 युग चले गए। तो यही सब कहानी मालिका में लिखी गई है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताएंगे। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, आगे भी कीजिए। आपके दोस्त लोग को भी ये सब ज्ञान दीजिए कि देखो भाई ये सब चीज़ें हैं, ये सब तथ्य हैं। तो शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, एक माहौल बनाइए, जागरूकता का माहौल बनाइए और एक खुशी की लहर घुस जाएगी ज़िंदगी में। एक खुशी की लहर आ जाएगी अगर ये ज्ञान हम बांटेंगे, क्योंकि आने वाला युग सतयुग है। इसी के साथ आज आपके साथ किए गए बातों को इधर ही ख़त्म करके आपसे विदाई लेने का अनुमति मांगता हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद।